नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव के लिए सभी दावेदार अपने अपने गांव में तैयारी कर रहे हैं और सभी दावेदार इस बात का इंतजार कर रहे हैं आखिरकार पंचायत का चुनाव कब होगा। इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं पंचायत का चुनाव कब होगा। पूरी वीडियो को आप लोग देखिए। हमारा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि पंचायत का चुनाव समय पर होना चाहिए, लेकिन मामला अब पहुंच चुका है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का मतलब है न्यायालय, और न्यायालय के माध्यम से ही चुनाव अब समय पर कराया जा सकता है, अन्यथा कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों, सबसे पहले आप इस हेडलाइन को पढ़िएगा, क्योंकि पंचायत चुनाव की जो लोग तैयारी कर रहे थे उन लोगों को लेकर मैं बता दूं, वकील हैं मोतीलाल यादव। कौन से वकील हैं? हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ के वकील हैं। और इन्होंने क्या बोला है? यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर 15 दिन में बनाना होगा ओबीसी आयोग। यानी कि ओबीसी आयोग का मतलब होता है जो ओबीसी पिछड़े समाज के लोग जो आते हैं उनको जो आरक्षण दिया जाता है राज्य सरकारों के द्वारा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है आरक्षण आप दीजिए, लेकिन ट्रिपल टेस्ट यानी कि ओबीसी समाज का जो आर्थिक सर्वे कराया जाए, राजनीतिक सर्वे कराया जाए, जातिगत सर्वे कराया जाए, तब ओबीसी को आरक्षण मिलेगा। जहां ज्यादा ओबीसी की आबादी है वहां 27% अधिकतम आरक्षण रहेगा। अगर किसी इलाके में ओबीसी की आबादी कम है तो 27% से कम मिलेगा। ये नियम है। इसके लिए क्या करना होता है? ओबीसी आयोग का गठन करना होता है। अब इसको लेकर के 15 दिन में बनाना होगा। आप यहां पर मोतीलाल यादव ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है, पूरी खबर को पढ़िए। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 अप्रैल से जुलाई के बीच में होने। अप्रैल से जुलाई के बीच इसलिए कहा गया है क्योंकि मई में 23-24 मई को प्रधानी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और जुलाई में जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और ब्लॉक प्रमुखी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। लेकिन इन चुनावों से पहले अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण तय करने के लिए ओबीसी आयोग का गठन बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट पूरा करना पड़ता है। इसमें पिछड़ेपन का सही सर्वे, आरक्षण का परसेंटेज तय करना होता है, 50% की सीमा से ज्यादा ना होना शामिल है। बिना इस आयोग के आरक्षण सही तरीके से लागू नहीं हो सकता, जिससे चुनाव में देरी हो सकती है। दोस्तों, मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, वीडियो बनाता रहता हूं। मार्च भी आ गया है और आप सभी साथियों को बता दूं, ओबीसी आरक्षण, ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए जो आयोग बनाया जाता है, सरकार ने उस आयोग पर ध्यान ही नहीं दिया। और सरकार ने कोर्ट में क्या कहा था? जनहित याचिका डाली गई थी हाई कोर्ट में। अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल खत्म हो चुका है और नया समर्पित आयोग नहीं बना है। 4 फरवरी 2026 को सुनवाई में राज्य सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि 15 दिन के अंदर ओबीसी आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अब आप सोचिए, 4 फरवरी से 4 मार्च भी बीत गया। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज है 7 मार्च। आप सोचिए, सरकार कोर्ट में कहकर आई कि हम 15 दिन में कर देंगे, लेकिन महीना बीत गया, महीने से ज्यादा समय बीत गया, लेकिन अभी ओबीसी आयोग का गठन नहीं हुआ। तो दोस्तों, यहां पर आगे ध्यान दीजिएगा। इस आश्वासन पर जब सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने कह दिया कि भाई हम बना देंगे 15 दिन के अंदर, तो न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी ने खंडपीठ ने याचिका को निस्तारित कर दिया, मतलब समाप्त कर दिया, मामला ही समाप्त कर दिया। भाई आप गए हाई कोर्ट और उधर से
सरकार के वकील आए, आपके वकील गए, सरकार के वकील ने कहा नहीं हम कर देंगे। लेकिन अब क्या हुआ, सरकार को चेतावनी दी गई है, किसके द्वारा, अब अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने कहा है कि सरकार ने कोर्ट में जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। उन्होंने प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखकर तत्काल आयोग गठन मांगी है। साथ ही साफ चेतावनी दी है, अगर 15 दिन में प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो वे हाई कोर्ट की अवमानना दायर कर देंगे। मतलब सरकार के ऊपर भी अवमानना। और सही बात है भाई, हाई कोर्ट में जब कह कर आए कि 15 दिन के अंदर बना देंगे तो 15 दिन के अंदर बना क्यों नहीं रहे हैं। अब देखिएगा, उनका कहना है कि कोर्ट रिकॉर्ड पर सरकार का आश्वासन दर्ज है, इसलिए इसे तोड़ना गलत होगा। कोर्ट के रिकॉर्ड में सरकार की तरफ से जो आश्वासन दिया गया वो तो दर्ज है। राज्य निर्वाचन आयोग से भी अपील की गई है। मोतीलाल यादव ने राज्य सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग से भी अपील की है। उन्होंने कहा है कि यूपी पंचायत चुनाव समय पर कराने के लिए आयोग गठन जल्दी पूरा होना चाहिए। अगर आयोग नहीं बना तो आरक्षण तय नहीं हो पाएगा और चुनाव में समस्या आएगी। उनका आरोप है कि यह मामला कई महीनों से लंबित है, जबकि चुनाव नजदीक है। चुनाव नजदीक है, लंबित है। आयोग बनाना जरूरी है, आप सब जानते हैं, प्रधानों के लिए। और आप सभी साथियों से मैं बता दूं, कुल मिलाकर के ये जो चुनाव है 2026 में होना असंभव लग रहा है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, वे बार बार इस बात का दावा कर रहे हैं पंचायत का चुनाव समय पर होगा, लेकिन हमारे समझ में थोड़ा से नहीं आ रहा है। आपकी समझ में आ रहा हो तो आप लोग अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइए। पंचायत चुनाव समय पर होना चाहिए कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।